हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडो पाठशाला। इस वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज कवर। तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और अभी रिसेंटली पूछे भी जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है सब कुछ। तो देखो क्या पूछा जाता है, या तो कॉमन नेम पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, या फिर केमिकल नेम, या फिर क्या केमिकल फार्मूला है। तो सब कुछ देखते चलना साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो लाइमस्टोन है एक, लाइमस्टोन को हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर। एंड लाइमस्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3। तो देखो चूना जो पत्थर होता है, इसका जो केमिकल नेम बना है ये केमिकल फार्मूला से ही बनता है। तो केमिकल फार्मूला जैसे Ca बोलते हैं कैल्शियम को, एंड CO3 बोलते हैं कार्बोनेट को, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। Ca का एटॉमिक नंबर होता है 20। क्वार्ट्ज की बात करें, इसका हिंदी में मतलब है स्फटिक, एंड इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सिलिका। एंड इसका केमिकल फार्मूला है SiO2। Si जो है वो सिलिकॉन का सिंबल है और O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को, तो दो मॉलिक्यूल हो गए तो डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, आपको पता होगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैग्नीसिया का दूध, एंड इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। Mg यहाँ पे डिनोट करता है मैग्नीशियम को, एंड OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्यूटाडियोल। नीले धोते का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में जो होता है तो वो ब्लू बन जाता है, ब्यूटाडियोल, इसलिए कॉपर सल्फेट है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो जो ब्यूटाडियोल है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों मैंने लगा दिए हैं। तो और भी देख लीजिए, इसका एक बार केमिकल फार्मूला देख लीजिए ब्यूटाडियोल का। इसका केमिकल फार्मूला है CuSO4 डॉट वाटर के 5 मॉलिक्यूल। इसका यूज होता है फंगस और एल्गे कंट्रोल करने के लिए। तो देखो 5 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पेंटा। अब आते हैं रेड विट्रॉल देख लीजिए। रेड विट्रॉल का केमिकल फार्मूला है COSO4 डॉट वाटर के 7 मॉलिक्यूल। इसका केमिकल नेम हो जाएगा कोबाल्ट सल्फेट। तो देखो वाटर के 7 मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि 7 को बोलते हैं हेप्टा, 5 को बोलते थे पेंटा, 6 को बोलते हैं हेक्सा और 7 को बोलते हैं हेप्टा। एंड वाइट विट्रॉल का फॉर्मूला है केमिकल ZnSO4 डॉट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका केमिकल नेम है जिंक सल्फेट। ग्रीन विट्रॉल है फेरस सल्फेट, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला है FeSO4 डॉट वाटर के 7 मॉलिक्यूल। तो Zn जो है वो जिंक का सिंबल है और Fe जो है वो आयरन का सिंबल है। ओके, एंड SO4 यहाँ पे सल्फेट को बोलते हैं। आई होप आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मर्करस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका है Hg2Cl2, यानी कि जो Hg है वो यहाँ पे मरकरी को सिंबल करता है और Cl क्लोरीन को बोलते हैं। तो Hg के 2 मॉलिक्यूल हैं, Cl के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो Hg2Cl2। इसका कॉमन नेम है मर्क्यूरस क्लोराइड का, इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, कैलोमल। एंड इसका यूज होता है एज अ फंगिसाइड और मेडिसिन्स में भी प्रीवियसली यूज होता था, और इसका परगेटिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि पेट की बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। इसको हिंदी में बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। Na यहाँ पे डिनोट करता है सोडियम को, और Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। पोटास एलम, जिसको हिंदी में पोटास फिटकरी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड इसका केमिकल फार्मूला है, एक तो ये है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट वाटर के 24 मॉलिक्यूल, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे ना तो ये ही बन जाएगा KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट वाटर के 12 मॉलिक्यूल। किसी भी रिएक्शन को जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जो कंपाउंड है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यदि हम उसको सिंपल करके लिखना चाहते हैं तो हमें वो सिंपल करके हम उसको लिख सकते हैं। ये जो है केमिस्ट्री में मेन जो है पहचान है इसकी। रॉक साल्ट है सेंधा नमक, और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। एंड इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। बहुत ही सिंपल है ये तो, रॉक साल्ट सेंधा नमक, समुद्र में भी यही पाया जाता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोल सकते हैं आप सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3।
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटाश इज, कॉस्टिक पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है KOH। के जो है वो पोटेशियम का सिंबल है और OH हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक पोटाश। इसका केमिकल नेम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका यूज होता है लिक्विड फर्टिलाइजर्स में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। तो देखो इसका दिख रहा है ना इस तरीके का, इससे अगर घुल मिल करेंगे इसको तो साबुन बन ही जाएगा आखिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, निम्न में से किसे आमतौर पर कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? तो ये डोलोमाइट को जाना जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, यानी कि इसका जो केमिकल नेम है डोलोमाइट का वो है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है CmgCO3 का होल ट्वाइस एंड इसका इस्तेमाल होता है जैसे ग्लास बनाने में या फिर जो ईंट बनाते हैं या फिर सिरामिक्स बनाने में, जैसे दिख रहा है ना ये है डोलोमाइट, पत्थर जैसा है। इसका सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंट बनाने में भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका नाम है डोलोमाइट कॉमन नेम और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है ये। साल्ट पीटर जिसको हिंदी में बोलते हैं शोरा, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट और केमिकल फॉर्मूला है KNO3। नेक्स्ट है बर्मिलियन, बर्मिलियन या फिर सिनेबार या फिर हिंदी में बोलें तो सिंगरिफ, इसका केमिकल फॉर्मूला है HGS। Hg है जो सिंबल है वो मरकरी का है, इसका केमिकल नेम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। विंटर ग्रीन ऑयल जिसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C8OH8O3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फूड एंड स्किन केयर इंडस्ट्रीज, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य और त्वचा देखभाल उद्योगों में किया जाता है? तो एक ग्लिसरॉल का किया जाता है जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है ग्लिसरीन और स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी होती है। तो ग्लिसरीन यदि फेस पे यूज करी जाए तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग का काम करती है, बहुत सारे लड़कियां भी इसको यूज करती हैं ग्लिसरीन को। तो केमिकल फार्मूला है इसका C3H8O3 एंड इसका यदि स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो ये है C यानी कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और H यहाँ पे बहुत सारी जगह अटैच है, H के 8 मॉलिक्यूल है, O के 3 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर्स, तो किसका उपयोग विस्फोटकों और उर्वरकों के उत्पादन के लिए होता है? तो नाइट्रिक एसिड का भर भर के इस्तेमाल होता है एज अ फर्टिलाइजर, ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HNO3। तो कुछ हल्का सा येलो दिखता है ये और ये इसकी स्ट्रक्चर है यदि आप इसे बनाना चाहें तो। न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको यूज किया जा सकता है? तो न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में काम करता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। तो हैवी वाटर को जाना जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से। केमिकल फार्मूला क्या है ऑयल ऑफ विट्रियोल का? तो हमने पिछली साइड में देखे थे विट्रियोल ब्लू देखा था, वाइट देखा था एंड रेड देखा था, अब हम सिर्फ ऑयल ऑफ विट्रियोल की बात कर रहे हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर करने में, फर्टिलाइजर्स का, एक्सप्लोजिव्स का, डाई बनाने में, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनाने में, डोमेस्टिक एसिडिक ड्रेन क्लीनर बनाने में, एसिडिक बैटरीज बनाने में, मिनरल प्रोसेसिंग में, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल रिफाइनिंग में, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग में, इन सब में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हल्का ये ग्रीन ग्रीन दिखता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं और इसका केमिकल कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है। इसका केमिकल फार्मूला देखो CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसका केमिकल फार्मूला है। मोहर साल्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं मोहर्स नमक एंड एमोनियम फेरस सल्फेट इसका केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला क्या है NH4 होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस एंड H2O होल ट्वाइस 6। ब्लू विट्रियोल जो मैंने आपको बता दिया कॉपर सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, नीलत होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं CuSO4 डॉट वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट प्रीडोमिनेंट इन द ओशियन, समुद्र में निम्न में से कौन सा नमक प्रमुख है? तो समुद्र में तो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ऑप्शन बी इसमें पाया जाता है। तो NaCl, Na यहाँ पे सोडियम को डिनोट करता है, Cl क्लोराइड को। कॉमन साल्ट या फिर टेबल साल्ट भी इसको बोला जाता है। बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 जो है इसका केमिकल फार्मूला है। वॉशिंग सोडा जो कि धुलाई का सोडा है इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट एंड इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3 डॉट वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स।
विनेगार जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है, एंड CH3COOH इसका केमिकल फार्मूला है। लिथार्ज रेड या फिर मेक्सिकोट येलो इसका जो केमिकल नेम है वो है लीड ऑक्साइड या फिर लीड मोनोक्साइड। PVO इसका केमिकल फार्मूला है। PV जो है वो लेड का सिंबल है। डोलोमाइट जो मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CaMgCO3 इसका जो है केमिकल नेम है। ग्लिसरॉल जो है इसका जो केमिकल नेम है वो है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल। प्रोपेन का मतलब होता है कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल को बोलते हैं ग्लिसरॉल, जिसका केमिकल फार्मूला है C3H8O3। हेमेटाइट जो कि आयरन की ओर है, इसका जो केमिकल नेम है वो है आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। Fe यहाँ पे आयरन है और O यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो फेरिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे हेमेटाइट को। तो देखो इस तरीके का दिख रही है, हेमेटाइट आयरन की ओर है। एक्वा फोर्टिस या फिर स्पिरिट ऑफ नाइटर जिसका हिंदी में बोलते हैं, जिसको केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड HNO3। क्लोरोफॉर्म इसको देख लीजिए आप, CHCl3 जिसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और मीथेन। ब्रोमोफॉर्म CHBr3 हो जाएगा और आयोडोफॉर्म CHI3 हो जाएगा। इसी की तरह है सेम, बस यहाँ पे जो हेलोजन मेटल्स हैं वो बदल गए हैं। यहाँ पे जैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया है, आयोडीन आ गया है, बाकी सब सेम है। फ्रेन 12 जिसको हिंदी में, जिसका केमिकल नेम है डाइफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो क्यों, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल और मीथेन यानी कि कार्बन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, उस पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जगह ये सब अटैच हो गए हैं, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जैसे इस तरीके से इस पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं 4 मीथेन पे, CH4 होता है ना मीथेन का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, 2 फ्लोरीन के आइटम आ गए इसमें और 2 आ गए क्लोरीन की, तो बैलेंस ही कंप्लीट हो गई ना, 4 जगह ही अटैच कर सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही बचा C, इसके साथ H नहीं आया, तो इसलिए हो गया CCl2F2। ओके। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हिंदी में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, इसका केमिकल फार्मूला है CaCl का होल ट्वाइस, CaClO का होल ट्वाइस। क्विक लाइम जिसको बोलते हैं बिना बुझाया हुआ चूना, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला है CaO। एस्पिरिन का केमिकल नेम है एसिटाइलसाइक्लिक एसिड एंड इसका केमिकल फार्मूला है C9H8O4। ऑयल ऑफ विट्रोल मैं आपको बता चुकी हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड उसको बोलते हैं H2SO4, एंड वाइट विट्रोल एंड ग्रीन विट्रोल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार और देख लीजिए, डिवाइड हो जाएगा। वाइट विट्रोल बोलते हैं जिंक सल्फेट को, जिसका केमिकल फार्मूला है ZnSO4 डॉट वाटर के 7 मॉलिक्यूल। ग्रीन विट्रोल बोलते हैं फेरस सल्फेट को, जिसका केमिकल फार्मूला है FeSO4 डॉट वाटर के 7 मॉलिक्यूल। फॉस्जीन को बोलते हैं कार्बोजाइल क्लोराइड एंड इसका केमिकल फार्मूला है COCl2। जिप्सम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को एंड इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 डॉट वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। मीथेन मार्स गैस को बोलते हैं CH4 होता है, जो कि देखो मैंने आपको बताया था ना, C पे जो है 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पे बैलेंस ही कंप्लीट करनी पड़ती है। स्लैक लाइम जिसको कास्टिक चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, तो C यहाँ पे कैल्शियम एंड OH यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड एंड इसका केमिकल फार्मूला है C6H6O, इसका केमिकल फार्मूला है। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस, इसका बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सैंड को बोलते हैं रेत, जिसका केमिकल नेम है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। शुगर जो है सुक्रोज को बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है C12H22O11। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो जो रिएक्ट नहीं करता है वो है हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है, नोबल गैस की जो वैलेंसी है वो फुलफिल होती है, इसलिए ये फ्री नहीं होती है नेचर में और इसलिए जो है ये रिएक्ट नहीं करती हैं किसी के साथ, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है नोबल गैसेस का। तो पीरियोडिक टेबल होती है एक हमारी, जिसमें लास्ट में जो ग्रुप है उसमें पाया जाता है जो हमारी नोबल गैसेस का ग्रुप्स है। तो देखो जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो इस तरीके से लेटे हुए हैं ये ब्लॉक, इनको बोलते हैं हम पीरियड। तो टोटल 7 पीरियड हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, और जो खड़े हुए हैं वर्टिकल हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जो 18वां ग्रुप है इसमें पाया जाता है नोबल गैसेस का ग्रुप, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो फुलफिल होती है,
वाटर सेल इनकी फुलफिल होती है, इसलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बाकी जो भी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं क्योंकि थोड़े से अधूरे होते हैं आपस में, तो इसलिए अपने आप को पूरा करने के लिए किसी के साथ ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो नोबल गैसेज होती हैं ये कम्प्लीटली फुलफिल होती हैं। तो ये रही पीरियोडिक टेबल, इसी को भी याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया 7 पीरियड्स हैं और ये अलग है लेंथेसाइड सीरीज, एंथीसाइड सीरीज, और ये अलग है। 7 इसमें पीरियड्स हैं और 18 इसमें टोटल ग्रुप्स हैं। तो देखो ट्रिक से याद करेंगे हम इसको। तो 18 ग्रुप्स हैं, इसमें पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल वाला ग्रुप। तो देखो ये जो 2 ब्लॉक है ना, ये इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि एस का जो है बैलेंसी होती है 2। तो इसमें जो ऑटोमोस्ट सेल में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 2 होते हैं, तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। यहाँ तक बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और जो नीचे है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो है हमारा अल्कली मेटल वाला ग्रुप। इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप नंबर 2। इसको जो याद करने की ट्रिक है, ये अल्केलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। इसकी याद करने की ट्रिक है बेटा महंगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ये इसके एलिमेंट का नाम है। नेक्स्ट है हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट, इसको बोरोन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि बोरोन से शुरुआत हो रही है। तो इसकी देखो ट्रिक, बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। तो देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट है हमारा 14th ग्रुप का एलिमेंट। तो 14 ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन से इसकी शुरुआत हो रही है। तो इसकी ट्रिक है कहे शिवजी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है 15 ग्रुप, ये नाइट्रोजन फैमिली इसको बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन से इसकी शुरुआत हो रही है। तो इसकी ट्रिक है, जो हमारा ग्रुप नंबर 15 है, इसकी ट्रिक है इसको याद करने की, ना पी ऐसे सबके बीच। कितने अलग से ट्रिक है ना, ना पी ऐसे सबके बीच। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 ग्रुप। 16 ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सबसे पहले है। तो इसकी ट्रिक है उस से टीपो, किसी से आप टीप रहे हैं ना, तो किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे टीपो। तो ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें है ऑक्सीजन और सल्फर, एंड इसमें कौन सा एलिमेंट है ये, तो ये हमारा सीलिनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोमिनियम। नेक्स्ट हमारा 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप का एलिमेंट जो है इसको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें जो आते हैं वो आते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसको याद करने की ट्रिक है, हालांकि तो ऐसे याद हो जाते हैं, हेलोजन ग्रुप की फैमिली, तो रटते रटते ऐसे याद हो जाते हैं। लेकिन इसकी भी ट्रिक यदि आप देखें तो ये देखो, इसकी भी बहुत ही फ़नी सी ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, देखो ये इसकी अजीब सी ट्रिक है, इसको आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए यदि आपको वैसे याद नहीं होते हैं तो। तो नेक्स्ट है 18 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये नोबल गैसेस का एलिमेंट है और नोबल गैसेस का ग्रुप है। इसको याद करने की ट्रिक है हीना, नीना और करीना, एक्स रे। तो ये इसकी जो है याद करने की ट्रिक है। इसको आप इन दोनों एलिमेंट्स को तो ऐसे याद हो जाते हैं। ये इसकी जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी रिएक्शंस पे। तो इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है कौन से टाइप की है। CuSO4 प्लस H2O H2S बैलेंस कर रहा है CuS प्लस H2SO4 को। तो देखो ये जो टाइप है ना, ये हमारा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें जो एक एलिमेंट होता है एक कंपाउंड का, वो जो दूसरा कंपाउंड होता है उसके एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये उसी दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। तो दोनों आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि जो Cu का जो मॉलिक्यूल है ये S के साथ चला गया और जो H का है SO4 के साथ चला गया, यानी कि दोनों आपस में अदल बदल गए। तो उसको बोलते हैं उस अदला बदली को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl। तो रिएक्शन देखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि जो केमिकल फॉर्मूला है
ये जो है एक तरीके से बन जाते हैं या फिर दूसरे तरीके से इसको बैलेंस करके लिखा जा सकता है। केमिकल रिएक्शंस के टाइप में एक जो थर्मिक आता है जिसमें जो है हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड मिल के एक बनाते हैं सिंगल कंपाउंड। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड जो है वो दो भागों में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाता है और जो एक बचता है इसमें दूसरे कंपाउंड में ये अकेला रह जाता है। जैसे ए इसमें सी के साथ डिस्प्लेस हो गया और जो बी है वो अकेला ही रह गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही आपस में अदल बदल जाते हैं। ए सी, जैसे ए जो है वो सी के साथ चला गया, बी जो है वो डी के साथ चला गया, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होती है ऑक्सीडेशन, एंड जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको बोलते हैं रिडक्शन। जो दोनों ही होता है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और ऑक्सीजन लूज कर रहा है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो Mg के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मिलके जो है एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, MgO बना दिया। यहाँ पे बैलेंसी भी देखनी पड़ती है, तो देखो Mg के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे भी 2 ही आने चाहिए। O के यहाँ पे 2 हैं तो O के 2 आने चाहिए, तो 2 आगे लगा दिया, दोनों ही आ गए। Mg के 2 हो गए, O के भी 2 हो गए। वैलेंसी भी हमें रिएक्शंस में कंप्लीट करनी पड़ती है। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड 2 भागों में टूट जाएगा, जैसे 2Hg होए तो 2Hg आ गया और O2 अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर जाता है और जो दूसरा कंपाउंड का एक एलिमेंट है वो अकेला रह जाता है। जैसे यहाँ पे ZnCl के साथ रिएक्ट कर गया और इसमें बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे Cl2 हो गया एंड H जो है वो अलग हो गया। एक्सचेंज में दोनों ही मॉलिक्यूल जो है एक्सचेंज करते हैं, जैसे AgCl के साथ चला गया एंड NaNO3 के साथ। कंबशन जो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और हीट इसमें रिलीज होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और स्लैक लाइम बना देगा। कौन सा एग्जांपल है ये, कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इसमें 2 कंपाउंड जो है वो एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, तो इसका है CaSO4 वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट है। वैसे तो यदि हम हाइड्रेट भी लगाएंगे तो हेमी हाइड्रेट, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का। ओके, तो देखो यदि क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंपल कैल्शियम सल्फेट दिखे तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन यदि हाइड्रेट भी दिखे तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। दोनों ही पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं HCOOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला है HCl। फॉस्फोरिक एसिड का है केमिकल फार्मूला H3PO4, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैलिक एसिड C4H6O5, मीथेनॉल CH3OH। मीथेन का CH4 होता है और इस पर सिर्फ हमने लगा दिया OH, तो यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो हमारा अलग होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पे अटैच होगा OH। तो इस तरीके से बन जाएगा CH एंड एक जगह हमने OH लगा दिया, तो CH3OH बन गई, मीथेनॉल की स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट हमारा है ऑक्जेलिक एसिड, जिसका जो केमिकल फार्मूला है वो है H2C2O4। सोडियम ब्रोमाइड का है NaBr, यानी कि Na यहाँ पे सोडियम एंड Br यहाँ पे ब्रोमाइड। लैक्टिक एसिड का है C3H6O3, बेरियम क्लोराइड का है BaCl2, टोल्यून का है C7H8। तो देखो जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना हमारी, आपने पढ़ी होगी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इस पर CH3 और यदि ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है हमारा टोल्यूइन, यानी कि C3H8, C7H8, यानी कि बेंजीन पे तो 6 मॉलिक्यूल थे कार्बन के और एक और अटैच हो गया तो C7 हो गया और H जो है हमारा 8 हो गया। बोरिक एसिड को बोलते हैं केमिकल फार्मूला H3BO3। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH4N2O। टर्टरिक एसिड का है C4H6O6। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है AlBr3। ब्यूटेन का है C4H10। तो देखो ब्यूटेन जो है ये कार्बन का जो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा प्रोपेन, जैसे मीथेन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन होता है, ईथेन में 2 होते हैं, फिर प्रोपेन आता है जिसमें 3 होते हैं, फिर ब्यूटेन आता है जिसमें 4 होते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला है ना वो है CnH2n+2, यानी कि जितने हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, जैसे ब्यूटेन में 4 हैं तो 4 लगा दिया, और H में क्या होगा 2, और जितने भी N के मॉलिक्यूल हैं यानी कि 8 हो जाएंगे, +2 यानी कि 10 हो जाएंगे, C4H10। इसका इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। तो ब्यूटेन में 4 होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं और पेंटेन में 5 होते हैं। इस तरीके से है, चलती चली जाती है कार्बन की सीरीज, और इसका फॉर्मूला सिंपल जो मैंने आपको बताया CnH2n+2।
फिनाइल C6H5, बेरियम ऑक्साइड BaO, माल्टोज C12S22O11, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, निकल नाइट्रेट का फॉर्मूला है NiNO3 का होल ट्वाइस। तो लाइमस्टोन इसमें से कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, इसका तो आपको पता होगा, CaCO3। ऐसा कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये है ऑप्शन सी, सिल्वर। सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो आते हैं। इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए जो ज्वेलरीज बनती हैं बहुत सारी वो गोल्ड की बनती हैं, सिल्वर की आपने देखी होंगी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है तो उनकी चमक वैसे ही रहती है। तो देखिए ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। हालांकि इसकी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से ना याद करके आप इसको सिंपल ही देख लीजिए, क्योंकि वैसे ही याद हो जाएगा। सिल्वर और गोल्ड जो है लास्ट में आते हैं, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव हैं ये। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं वो हैं पोटेशियम और सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इनमें से आप 4 को याद रख लीजिए जो आगे वाले हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, और लीस्ट रिएक्टिव में आप 3 को याद रख लीजिए, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो कार्बन की होती है उसको कैटेनेशन बोलते हैं, यानी कि वो अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। जैसे देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, इस तरीके से ये भी ब्रांच चेन है, ये साइक्लिक चेन है, आपस में कार्बन जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर OH ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन के साथ तो कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा फिनॉल, ऑप्शन डी। केमिकल सब्सटेंस जिसका बेटर टेस्ट होता है वो होता है हमारा बेस, ऑप्शन ए। तो देखो बेटर टेस्ट और इसका जो एक क्वालिटी है वो ये है कि यदि वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। pH स्केल में इसकी pH वैल्यू 7 से 14 होती है, और एग्जांपल जैसे NOH, KOH, ETC। हमारा जो वाटर होता है ना ये बिल्कुल हमारा न्यूट्रल होता है, ना कि या तो एसिड होता है ज़्यादा ना बेस होता है। एसिड में जो है उसकी क्वालिटी है H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर में, सोर टेस्ट होता है, pH स्केल पे 1 to 7 आते हैं, और एग्जांपल HCl, H2SO4। और जो वाटर होता है उसका जो pH स्केल में जो वैल्यू होती है 7 के आसपास होती है, ना तो वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं ना बेसिक। यदि एसिडिक पाए जाएंगे तो भी हानिकारक है, और बेसिक यदि वाटर हो जाएगा तो भी हानिकारक है। केमिकल नेम गैलेना का क्या है, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, लेड सल्फाइड। तो केमिकल फार्मूला है PbS। केमिकल नेम चौक का क्या है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो केमिकल जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती हैं, जिसमें फ्लेवर बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर का केमिकल फार्मूला है RCOR। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। एटॉमिक सिंबल क्या है सोडियम का। तो इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।